नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तुलसी और शालिग्राम विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर परमात्मा आप सभी पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव निवास रहे। इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं तुलसी और शालिग्राम विवाह के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनकी कृपा से हम सबके जीवन में सभी तरह की सुखों की प्राप्ति होती है। त्योहारों के मौसम में कई छोटे बड़े पर्व मनाए जा रहे हैं। दीपावली और छठ पूजा पूरे देश में धूमधाम से संपन्न हुई। वहीं इसके बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसमें तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह दीपावली के बाद आने वाली पहली एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व न केवल तुलसी के पौधे के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि इसे पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक भी माना जा सकता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का त्यौहार है। इस दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी होती है, जो भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। इस दिन को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा प्रचलित है। देवी तुलसी का जन्म पृथ्वी पर वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक असुर राजकुमारी थी और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। वृंदा का विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ, जो शक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण अजयी था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप रख वृंदा के पतिव्रता धर्म, उसके सतीत्व को भंग किया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पाषाण यानी पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी का रूप दे दिया और कहा कि उनका विवाह शालिग्राम के रूप में उनसे ही होगा। तब से तुलसी विवाह की परंपरा का आरंभ हुआ। चलिए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे मनाया जाता है। उसकी तैयारी और सजावट के बारे में जानते हैं। तुलसी विवाह की पूजा की सामग्री में रोज़मर्रा की पूजा में उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, जो सबके घर में आसानी से उपलब्ध होती है, जैसे धूप, घी, अगरबत्ती, कपूर। हाँ, बाहर से लाई जाने वाली वस्तुओं में ऋतुफल जैसे शकरकंद, बेर, सीताफल, सिंघाड़ा, आंवला, गन्ना, मिठाई इत्यादि जो आसानी से मिल जाती हैं, और घर में बना हुआ भोग जो भगवान को अर्पित किया जाता है। अब तुलसी माता के श्रृंगार का सामान ले लीजिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता के श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। 16 श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ी, आलता, महावर, बिछिया, मेहंदी, ये सारी सामग्री ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के और इच्छा के अनुसार। शालिग्राम भगवान के लिए पीले रंग के वस्त्र चाहिए, गठबंधन के लिए पीला वस्त्र चाहिए और लाल पीले रंग के फूल चाहिए। तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पौधे को एक सुंदर गमले या बर्तन में सजाया जाता है। उसके चारों तरफ रंगोली डालिए। पौधे को विवाह के लिए तैयार किया जाता है और दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल रंग की चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, फूलों की माला और कागज के आभूषण तुलसी के पौधे पर सजाए जाते हैं। वहीं भगवान शालिग्राम की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार में तोरण बांधिए, जैसा कि घर में शादी ब्याह के टाइम किया जाता है। घर के सभी सदस्य अच्छे सुंदर नए वस्त्र पहने। अब बात करें विवाह की, तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। फिर शालिग्राम भगवान को हल्दी चढ़ाइए। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल डालें, फिर उसे भगवान शालिग्राम को चढ़ाएं। फिर तुलसी जी को हल्दी चढ़ाएं। उसके बाद शुद्ध जल से या पंचामृत से स्नान कराएं। तुलसी में भी जल चढ़ाएं। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो सबसे पहले शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आप चाहें तो उनके पत्तों में बिंदी लगा सकते हैं, जड़ों में आलता, मेहंदी लगा सकते हैं, चूड़ियाँ पहना सकते हैं। चंदन से शालिग्राम भगवान को तिलक करें। फिर वरमाला की रस्म करें। फिर फूलों की एक माला शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहनाएं और तुलसी जी को
फूलों की माला स्पर्श कराकर शालिग्राम भगवान को पहनाएं। उसके बाद गठबंधन की रस्म की जाती है। गठबंधन के लिए माता की चुनरी में आप पुष्प, अक्षत और एक सिक्का डाल के शालिग्राम भगवान के वस्त्र के साथ बांध दीजिए। इसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। माँ तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। भगवान से स्पर्श कराकर आप किसी सिक्के से, चांदी के सिक्के से या सोने के छल्ले से किसी से भी सिंदूर लेकर शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराकर माता तुलसी के चरणों में अर्पित किया जाता है। उनके पत्तों में भी चढ़ाया जा सकता है। आप चाहें तो अपनी अनामिका उंगली से भी माता तुलसी जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। उनके पूरे पत्तों में भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कोई भी पुरुष भगवान शालिग्राम को आसन सहित उठाकर माँ तुलसी जी के 7 फेरे ले सकते हैं। इस तरह विवाह संपन्न हो जाता है और उसके बाद भोग चढ़ाया जाता है। आप सिंघाड़ा चढ़ा सकते हैं, बेर चढ़ा सकते हैं, ऋतुफल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं। घर के बने पकवान आप भोग में अर्पित करें। इस दिन आप मनोकामना पूर्ण की एक अचूक उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी दल को लेकर उसकी एक माला बनाएं और तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम भगवान को अर्पित करें अपनी मनोकामना के साथ। विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इस पूरे विवाह के दौरान आप मंगल गीत गा सकते हैं। अगर आपको मंगल गीत गाना नहीं आता है तो आप मोबाइल में मंगल गीत चला सकते हैं। विवाह उपरांत आप वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की आरती करिए। इस तरह से यह विवाह संपन्न होता है। अब रही बात भोग प्रसाद वितरण की, तो विवाह की रस्में पूरी होने के बाद तुलसी जी को विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाई और विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह के प्रसाद के विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक खाद्य पदार्थ होते हैं। बाद में यह प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस जानकारी को आप अपने तक सीमित ना रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करता है और अधिक जानकारी वाली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।